नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी अंतर्गत मंगल स्थान के समीप एक बहुमूल्य जमीन की जमाबंदी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी के सभापति ब्रजेश जालान ने पुपरी के अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सभापति का दावा है कि अंचलाधिकारी ने 30 लाख की भारी भरकम रिश्वत लेकर नियमों को ताक पर रखते हुए गलत तरीके से जमाबंदी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार खाता संख्या 53 और खसरा संख्या 167 की जमीन सरकारी दस्तावेजों के प्रतीक जालान और विभा जालान के नाम पर दर्ज है। आरोप है कि प्रशासन ने कथित तौर पर मिलीभगत करते हुए इस कीमती जमीन की जमाबंदी शकुंतला देवी पति दिलीप राय के नाम पर कर दी है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में अंचल प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि पुपरी अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी के सभापति ब्रजेश कुमार जालान ने कहा है कि लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद अंचलाधिकारी पर अब तक कोई भी कार्रवाई न होना जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। वहीं मूलभूधारी एवं आवेदक प्रतीक जालान ने प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है यदि इस गलत जमाबंदी को जल्द से जल्द रद्द नहीं किया गया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्थानीय जनता के साथ मिलकर उग्र विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दूसरी तरफ जब इस पूरे विवाद को लेकर मीडिया से पुपरी के अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीओ रामकुमार पासवान ने कहा कि जिसके नाम पर पहले जमीन दर्ज थी उसके असली वारिस ने भी इस जमीन को बेचा है। अंचल कार्यालय के द्वारा जमीन के सभी कानूनी दस्तावेजों को बारीकी से पढ़ने और सरकारी रिकॉर्ड्स को वेरीफाइड करने के बाद ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी की गई है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर कोई भी पक्ष इस दाखिल खारिज के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह ऊपरी अदालत यानी कि DCLR या फिर जिला न्यायालय से अपील करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। फिलहाल इस मामले को लेकर इलाके में तनाव और राजनीतिक सरगर्मी दोनों बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। चूंकि SDO साहब अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी हैं गौरव बाबू, तो अगर मामला किसी भी प्रकार का हो सर्वप्रथम नियमानुसार SDM को सूचित करना उचित बनता है। पुपरी के भ्रष्ट अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान जो वर्तमान में अभी अंचलाधिकारी है, हमने अपने जीवन पर्यंत में इतना भ्रष्ट प्रशासन पुपरी के अंदर में नहीं देखा। हमने 3 साल के अंदर में सामंजस्य बनाने की बहुत कोशिश की कि पुपरी के लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन किसी भी पदाधिकारी का सहयोग नगर परिषद को प्राप्त नहीं हुआ। चाहे अनाथालय के लिए जमीन हो, डंपिंग यार्ड के लिए जमीन हो, आइदर हम लोगों ने और भी कई किस्म जो कि नगर विकास जैसे मोक्ष धाम है, कई भी प्रकार के जमीन की हम लोगों को आवश्यकता पड़ी। हम लोगों ने पिटीशन के द्वारा अपने आवेदन के द्वारा अंचलाधिकारी के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से अंचलाधिकारी तक हम लोग गए। अंचलाधिकारी से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर उनको रिक्वेस्ट किया कि आप नगर परिषद को जमीन देने की कृपा करें ताकि सरकार से हम राशि लाकर विकास का काम कर सके, गरीबों के लिए कुछ भला कर सके। लेकिन भला तो क्या करेंगे, ये अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा पुपरी का प्रशासन। आज मैं आपको बताऊं, बड़ा दुखद है, एक जाली रजिस्ट्री जो पिछले दिनों 7 दस्तावेजों में हुई थी, कल पुपरी CO के द्वारा 25 लाख रुपया लेकर उसका लगभग 10:30 बजे उसका दाखिल खारिज कर दिया गया है, जो कि घोर आपत्तिजनक है। और उस दाखिल खारिज के लिए सेवरल टाइम्स उसको पिटीशन दिया जा चुका है। उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में केस बाद भी फाइल है, लेकिन चूंकि जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराई है वो पहुंच वाले लोग हैं और पॉलिटिकल लोग हैं और साथ साथ पैसे का भी मामला है, तो ये 25 लाख रुपया लेकर इसने जमीन की दाखिल खारिज की है। और मैं आपके माध्यम से ऐलान करता हूं पुपरी में कि अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 तारीख को माननीय मंत्री श्रेयसी सिंह, जो कि हम लोगों के प्रभारी मंत्री भी है, वो सीतामढ़ी विश्वोत्तरी की मीटिंग में आ रही है। हम लोग 500 आदमी के जत्था से यहाँ उनको घेरने का और उनको एप्लीकेशन देने का काम करेंगे कि आपकी सरकार, सम्राट सरकार का जो सहयोग कैंप लगता है या जो इतने बड़े बड़े वादे हैं
जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने की बात कही जा रही है, उसमें भ्रष्टाचार कहीं रुक नहीं रहा है। जो दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए था उसको 25 लाख रुपए लेके आपने किया है, तो आप पैमाना जोड़ सकते हैं, पैमाना लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ से कहाँ है। अभी आप एसडीओ साहब से मिले हैं, तो उसमें मौखिक रूप से बातचीत हुई, आवेदन दिए? आवेदन तो कितना आवेदन आ चुका है, माननीय मंत्री लोग के यहाँ से साल भर से इनको मेल पर मेल आ रहा है, लेकिन आश्वासन के सिवा कभी राशन नहीं मिलता है। क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन मिलता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, मैं इसको देखता हूँ। कौन सा जमीन है और कहाँ का मामला स्पष्ट आप बताइए। शायद एचपी का जो पेट्रोल पंप है पुपरी में, पीपी जलान, पूरी वो ज़मीन है, कुछ सिंगाही की उन्हीं की ज़मीन है। चूँकि पीपी जलान अब इस नहीं रहे, स्वर्गीय हैं, तो यहाँ के तथाकथित कुछ भूमाफियाओं के द्वारा उनके गुजर जाने के पश्चात खंड भिंड, चूँकि उनके बच्चे भी बीमार हैं, उनके यहाँ तथाकथित जो उनके वारिस हैं उनका दोनों किडनी फेल है, और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए, उसका लाभ लेते हुए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, दाखिल खारिज की जो एक प्रक्रिया है जिसके तहत दाखिल खारिज की गई है, और जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है, बेबुनियाद है और तथ्य से परे है। इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आरोप लगा रहे हैं? अगर उनको लग रहा है कि सीओ ने गलत किया है, वो डिसिप्लिनरी सर्किट कोर्ट में जो आदेश है उसके विरुद्ध अपील दायर कर सकते हैं।